हेलो। हाँ बच्चों, तो आज क्लास 10 के लिए शेड्यूल बताता हूँ कि हम सारे सब्जेक्ट कैसे कवर करेंगे और मतलब किस तरीके से कवर करेंगे। तो जो साइंस को हम करेंगे मतलब चैप्टर वाइज करेंगे काफ़ी, कि जो भी चैप्टर जैसे लाइट चैप्टर हुआ, बायो के जो चैप्टर्स हैं और केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज करा देंगे अंडर 20 मिनट्स वाला, जिससे आप सभी पढ़ भी पाओ, जैसे एग्ज़ाम के पास भी पढ़ पाओगे और सब चीज़ समझ में जाएगी, सारी एक्सप्लेनेशन होगी इसमें। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताएंगे और उनके पीडीएफ भी दे देंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जैसे कि किसी भी चैप्टर का टॉपिक होगा जो बोर्ड्स में आते हैं, मतलब जो 100% आते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार आते ही हैं, जैसे लॉन्ग्स में आते ही हैं क्वेश्चन साइंस के, तो बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन होते हैं जो आते ही आते हैं। और एक दो मॉडल पेपर सोल्व करवा देंगे, इससे हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे उसी तरीके का एक हम मॉडल पेपर सोल्व कराएंगे आपको, कि जिससे आइडिया हो जाए कि हाँ बोर्ड ऐसा आने वाला है, मतलब बोर्ड में इस टाइप से आएगा। और बहुत से वो कराएंगे, इसमें अनसोल्व भी कराएंगे। अनसोल्व से ये हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और पता चलेगा कि हाँ PYQ कैसे कैसे होते हैं, मतलब पीछे कैसे आते थे, और अच्छे से रटवाएंगे। रटवाएंगे तो क्या, खैर मतलब समझाएंगे। और वीडियो भी डालेंगे, वाल को डे बाई डे आएंगी वीडियो भी। और क्लास 10 के तो मैं आज से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आज एक बायो की और एक फिजिक्स की वीडियो आज डाल दूंगा। और टाइम टेबल मैं कम्युनिटी पोस्ट में कर दूंगा या फिर इंस्टा पे। जो जो बच्चे इंस्टा पे कनेक्ट नहीं हुआ, इंस्टा पे कनेक्ट हो जाओ, मैंने लिंक डाल रखा नीचे। अगर कोई भी सजेशन चाहिए या फिर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो इंस्टा पे बता सकते हो या कमेंट में भी कर दो। और बच्चों, थ्योरी के लिए तो एक वन शॉट दे देंगे, और थ्योरी के कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी बता दूंगा भाई, जो 100% पेपर में आती है। क्योंकि बच्चों, तुम्हारा जो यूपी बोर्ड का पेपर होता है वो न्यूमेरिकल बेस तो होता ही है साइंस में। थ्योरी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। थ्योरी का करा देंगे, तुम्हारा थ्योरी अच्छी करा देंगे, मतलब जो थ्योरी 100% आती पेपर में, लगभग अगर 60% थ्योरी होती है, क्योंकि बायो तो सारी थ्योरी है। और फिजिक्स में भी क्लास 10 में कुछ इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, बस थ्योरी पूछी जाती ज़्यादातर। और केमिस्ट्री जिन बच्चों की वीक है उनकी केमिस्ट्री के लिए भी अच्छी थ्योरी कराएंगे और तुम कर लोगे। और बच्चों, बात आती है SST की। अब SST में काफ़ी बच्चे डरते हैं कि भाई SST हमारे समझ में नहीं आ रही। बच्चों, SST में हम करेंगे जैसे कि बहुत से चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर के ऊपर एक्सप्लेनेशन दे देंगे आपको, जिससे तुम चैप्टर का ओवरव्यू ले पाओ कि हाँ भाई इस चैप्टर में ये हुआ था। और जैसे पोर्शन वाइज, जैसे सिविक्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, उन सब की एक वन शॉट टाइप की वीडियो दे देंगे, जिससे आप सभी के बहुत से डाउट और मतलब समझ पाओगे कि इस चैप्टर में हाँ बेसिकली हुआ क्या क्या था। जिससे जब आप चैप्टर वो मतलब क्वेश्चन पेपर में बैठो, क्वेश्चन में वो एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो आपको पता लगे। और बहुत से SST के टॉपिक बच्चों फिक्स होते हैं, जो भी मतलब क्लास 10 के लिए तो फिक्स ही होते हैं कि हाँ इन्हीं में से आएगा, तो वो टॉपिक करा देंगे आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बहुत आसानी हो जाएगी तुम्हें कि भाई हाँ, कि अच्छे पढ़ा हुआ होगा तो सही से पेपर कर लोगे और मार्क्स आराम से आ जाते हैं बच्चे। SST में SST का 70 मार्क्स का होता ना, 55 से 70 मार्क्स आराम से आ जाते हैं, क्योंकि SST इतना हार्ड नहीं होता, बस थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। तो थ्योरेटिकल आप हमें वो तुम्हें बढ़िया करके समझा ही देंगे कि कैसे कैसे होएगा। और एक PDF दे दूँगा भाई इसका तो SST का, जिसमें हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। मतलब लॉन्ग तो हर बार के फिक्स ही होते हैं, लॉन्ग की टेंशन नहीं है। और 5-6 नंबर के भी सब करा देंगे। बात रही मैथ्स की बच्चों, 3-4 मैथ्स कराएंगे बस हम। 3-4 मैथ्स ऐसे होंगे जो 100% आते ही हैं, बिल्कुल आते हैं। और थ्योरी का वन शॉट हो जाएगा, जो अपलोड कर दूँगा थोड़े टाइम बाद। और सारी थ्योरी कवर है, सारी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और इसकी थ्योरी तो बच्चों, SST की थ्योरी तो आती है, मतलब वही आती है थ्योरी चेंज नहीं होती है SST में। और बच्चों, बात रही मैथ की, मैथ में तो बस इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैथ का पेपर तो लगातार आता है भाई यूपी बोर्ड में।
मैथ की टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। बाकी तुम्हें यार मैथ मतलब 2 घंटे में मैथ करा देंगे, सारा मैथ हो जाएगा जिसमें कि 70 to 85% आ जाएंगे मार्क्स तुम्हारे, मतलब अच्छा हो जाएगा मैथ, मैथ की कोई टेंशन वाली बात ना। और ऐसे ऐसे टॉपिक ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा देंगे जो पेपर में वही फंसे हैं, बस फालतू पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। बात रही इंग्लिश की, इंग्लिश बच्चों ग्रामर तुम्हारी करा देंगे, शायद ग्रामर 20 मार्क्स की आती है ना, जितनी भी आती है वो चलो आगे देखेंगे। ग्रामर करा देंगे अच्छे तरीके से, ग्रामर समझा देंगे भाई। और बाकी रही बात बाकी थ्योरेटिकल की, बच्चों थ्योरेटिकल तो वैसे समझा देंगे ना, मतलब स्टोरी वाइज, जिससे कि सारा आ जाए। और इसमें भी बता देंगे कि यार टिक लगवा देंगे मास्टरमाइंड में से क्या क्या आ क्या क्या ना आता, बल्कि हम ही बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 1 से 2 वीडियो डाल देंगे, 1 से 2 घंटे की, उसमें सारा वो करवा देंगे। और बाकी जिस टाइम पे पेपर आने वाला होगा ना तुम्हारा, उस टाइम पे एक मैराथन लेंगे, जिससे तुम्हारी इंग्लिश में तो भाई इंग्लिश में टेंशन वाली बात ही नहीं है। इंग्लिश में तो 90% प्लस मार्क्स मानो बिना टेंशन के, इसमें आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है अच्छा। तो बात करते हैं हिंदी की अब। हिंदी में तो बच्चों तुम्हारा मास्टरमाइंड ले लेना सब, मास्टरमाइंड बहुत ज़रूरी हिंदी के लिए। मास्टरमाइंड में फ़ोटो अटैच कर दूंगा, मास्टरमाइंड कौन सा वाला लेना। और इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मास्टरमाइंड में टिक लगवा देंगे, और उन्हें फिर हम अपने बेसिस पे सोल्व कराएंगे। जब अपने साइड से सोल्व कराएंगे ना, तो अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे, तो तुम्हारे मार्क्स भी बढ़िया ही आएंगे। हिंदी में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ग्रामर व्याकरण जो होती है हिंदी की, वो 10th क्लास के लिए तो फिक्स है पूरी, वही करा देंगे। उसमें से लगभग 25 मार्क्स की आती दिखे है, उसमें से 25 मार्क्स कन्फर्म है। और जो व्याख्या और वो आते हैं भाई, वो तुम्हें इम्पोर्टेंट सोल्व भी मतलब एक्सप्लेन कर देंगे, और उनके टिक लगवा देंगे। घूम फिर के 5 से 7 ही आते हैं वो, उन्हें तैयार कर लो, आ जाता। और क्या होता है उसमें, वो निबंध करा देंगे 7 नंबर का तैयार। और जीवन परिचय बता देंगे 3 जीवन परिचय दोनों सब्जेक्टों में, उनमें से आएगा। अरे हो जाएगा सब बच्चों। और बाकी आज शाम से मैं वीडियो डाल रहा हूँ साइंस की, और बाकी वीडियो का मैं शेड्यूल आपको बताता हूँ, मतलब इसी में अटैच कर दूँगा लास्ट में फ़ोटो एक। ठीक है बच्चों।